हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 7 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसे एक मोटिवेशन कोट से करते हैं स्टार्ट। आज का मोटिवेशन कोट है, डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, इम्प्रूव योर फोकस। अपने डिस्ट्रैक्शंस को देखिए कभी भी ब्लेम ना करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो आप खुद ही जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई लेके जा रहा है। जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सो मोस्टली फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको खुद के ही अंदर बदलाव लेके आना होगा। आपको किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने फोकस पर इम्प्रूव करना है। आपका जो गोल है ना, आपको उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फोकस अपना डिस्ट्रैक्ट कर लें। तो इसलिए हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी स्टार्ट करते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? फ्रांस देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल बार्नियर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। मिशेल बार्नियर बन गए हैं फ्रांस देश के नए प्राइम मिनिस्टर। किसकी जगह पर आए हैं ये? गैब्रियल अटल की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। फ्रांस देश की कैपिटल पेरिस है और यहाँ पे करेंसी क्या है? यूरो। चलिए बात करते हैं अभी न्यूली अपॉइंटेड और भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। सो आइसलैंड में देखिए अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हाला टॉमस डॉटर। मैक्सिको में प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडिया शीनबाम। ये यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। लिथुआनिया देश के प्रेसिडेंट बने गीता नाज नौसेदा। चार्ट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने अलामाई हलीना। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं विलियम लाई चांगते। और पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं कौन? इशक डार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये न्यूली अपॉइंटेड जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट है ना, ये याद रखनी है। ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज साइन एन एमओयू विद इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कोऑपरेशन। सो किस देश ने अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ में जो है फ्रेंड्स एक समझौता किया है? तो ये समझौता भारत के साथ में किसने किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है इंडिया के साथ में ये एमओयू साइन। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस कंट्री ने किया है? यूएई ने। यूएई कंट्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी है यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। रिसेंट देखिए काफ़ी अदर कंट्रीज़ के साथ में इंडिया ने एमओयू साइन किए हैं। थोड़ी बहुत कंट्रीज़ को रिवाइज कर लेते हैं चलिए। रिसेंट अभी देखिए इंडिया और यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और कल्चरल कोऑपरेशन, यानी इसमें सहयोग के लिए। इंडिया यूएस ने एक पैक्ट साइन किया फॉर म्यूचुअली सप्लाई ऑफ डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया और यूएसए ने हाथ मिलाए हैं टू प्रमोट कोऑपरेशन इन एमएसएमई। जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उसमें सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए हाथ मिलाया है इंडिया और यूएसए ने। इसके अलावा देखिए इंडिया और इजराइल ने हाथ मिलाए हैं फॉर न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। तो ये सभी अभी रिसेंट के एमयू हैं जो इंडिया ने अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइन 4 एग्रीमेंट विद विच कंट्री। और ये 4 एग्रीमेंट साइन करे हैं सेमीकंडक्टर, डिजिटल कोऑपरेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो भारत ने ये 4 समझौते किए हैं किसके साथ में? सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ में ये 4 समझौते भारत ने साइन किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच का जो सहयोग है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। सिंगापुर की बात करते हैं तो एशिया में लोकेटेड है, ये कैपिटल है यहाँ की सिंगापुर सिटी।
करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली an implementation agreement was signed between which two countries' navies to enhance submarine rescue support cooperation। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो किन किन कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट देखिए साइन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके तहत इंडियन नेवी प्रोवाइड करेगी सहायता बाय डेवलपिंग इट्स डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल वेन एवर रिक्वायर्ड। जहाँ भी देखिए ज़रूरत होगी, इंडियन नेवी का जो ये व्हीकल है DSRV, पूरा नाम भी इसका याद रखिएगा, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, इसको वो डिप्लॉय करेगी जहाँ ज़रूरत होगी। किसी भी मतलब अगर बात करें सी में जो है किसी को बचाने की या किसी को रेस्क्यू करने की अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पे जो है इस व्हीकल को डिप्लॉय किया जाएगा। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत की तरफ से इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और साउथ अफ्रीकन नेवी के जो चीफ है वाइस एडमिरल मोंडे लॉब से। इनके बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ। तो आपको यहाँ पे कंट्री भी याद रखनी है और इंडिया की तरफ से किसने साइन किया है इस एग्रीमेंट को, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंडिया विल होल्ड सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 11 to 13 सितंबर इन विच सिटी। भारत 11 से लेकर 13 सितंबर तक के शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। तो ये कहाँ पर देखिए जो है ये सेकंड एडिशन होगा। तो फ्रेंड्स ये होगा न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक होगा, 11 से 13 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। एडिशन भी याद रखिएगा कि ये कौन सा एडिशन होगा, सेकंड एडिशन। 3 दिन का जो ये इवेंट होगा ना, इसका मेन लक्ष्य क्या होगा देखिए। तो इसका लक्ष्य होगा टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन लैंडस्केप, यानी जो हरित हाइड्रोजन परिदृश्य है उसके बारे में जो हमारी समझ है उसको और भी गहरा करना। एंड फोस्टर कनेक्शन विद ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटीज़ एंड इंडस्ट्री, और जो भी वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय या उद्योग हैं उनके साथ जो संबंध है उनको बढ़ावा देना। इस 3 दिन का जो ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है इसका मेन उद्देश्य होगा। तो इंडिया में होगी कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली में होगी, सेकेंड एडिशन होगा, ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, बात करें हमारे न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है करंट में, तो फ्रेंड्स ये कौन है, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डैश ईयर टर्म। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो ये भी याद रखिएगा अभी कौन से लॉ कमीशन का गठन किया गया है, 23वें। किसने किया है अप्रूवल इसको, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को अभी मंजूरी दे दी है। इसका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर 2024 से कब तक चलेगा, 31 अगस्त 2027 तक। इस कमीशन में जो है फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 इसमें मेंबर्स होंगे, एडिशनल एक्स ऑफिशियो और पार्ट टाइम इसमें मेंबर्स रहेंगे। तो 3 साल के लिए हमें इसका याद रखना है कार्यकाल होगा। कौन सा लॉ कमीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23rd लॉ कमीशन है ये। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम 14 to 17 फरवरी नेक्स्ट ईयर इन विच सिटी। अगले साल देखिए 14 से लेके 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, जो कि है भारत टेक्स 2025। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शहर में ये आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे, नोएडा सिटी में। तो ग्रेटर नोएडा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो एक्सपो होगा ना, इसमें
5F का जो विज़न है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि ये 5F क्या है, तो देखिए, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फिर फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। यानी फार्म से लेके जो भी टेक्सटाइल है उसको फॉरेन तक लेके जाना, ये पूरा जो है इसमें विज़न है। तो इसके लिए 5F का जो विज़न रखा गया है इसके ऊपर इसमें फोकस किया जाएगा। करंट में हमारे देखिए टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, यानी कपड़ा मंत्रालय किसके पास में है, गिरिराज सिंह के पास। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर ये होगा एक्सपो कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव एट विच सिटी इन गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो इसे शुरू किया है गुजरात के सूरत शहर में। और किसने लॉन्च किया है, देखिए ये भी याद रखिएगा, ये जो पहल है, इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये एक अभियान चलता है, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, उसी के अलाइन, उसी के ऑनगोइंग इसी को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, टू मोबिलाइज गुजराती रेजिडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेस एंड अदर स्टेक होल्डर टू पुट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इनटू प्लेस। तो जो भी गुजरात के निवासी हो गए, स्थानीय सरकारी एजेंसी है, व्यवसायों और अन्य हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना, कि वो जो देखिए गुजरात के रहने वाले जो निवासी हुए वो अपने यहाँ पे बनाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एजेंसियाँ भी ऐसा काम करें, बिजनेसेस भी चीज़ें करें। तो उसके लिए सभी को एनकरेज करना, उनको प्रेरित करना, इसका उद्देश्य है इस पहल का, जल संचय जन भागीदारी पहल का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वृंदावन ग्राम स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है वृंदावन ग्राम योजना। इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के तहत गौशालाएं बनाई जाएंगी और भी स्कीम्स जो हैं वो भी शुरू की जाएंगी, जो विलेजर्स को बेनिफिट देंगी, जो ग्रामीणों को लाभ देंगी। उन सभी योजनाओं को भी शुरू किया जाएगा। जो गौशालाएं बनाई जाएंगी ना, उसके तहत मिल्क प्रोडक्शन जो है उसे प्रमोट किया जाएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है गौशालाएं बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश की कैपिटल देखिए फ्रेंड्स भोपाल है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मोहन यादव। डेप्यूटी सीएम हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और गवर्नर हैं यहाँ पे मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट करी है किसने, राजस्थान सरकार ने। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में अभी एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इसी बैठक में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और जो भी पेंशनर्स हैं उनको अतिरिक्त 5% जो है एडिशनल अलाउंस यानी अतिरिक्त भत्ता देने की जो है मंजूरी दी गई है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो देखिए फॉर्मेशन हुई थी इसके 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है यहाँ के हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। लोकसभा की सीट्स हैं 25, राज्यसभा की हैं 10। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं देखिए मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादी घाना नेशनल पार्क, इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, पार्थ सिन्हा जो है अभी हाल ही में
चेयरमैन बने हैं ASCI के। इसी के साथ में आपको और भी देखिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए फिलिप्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है भारत शेषा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं वी सतीश कुमार। HP सेल कंपनी जो है इसके इंतरिम CMD बने हैं रजनीश नारंग। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अपॉइंट हुए हैं सतीश कुमार, ये जया वर्मा सिन्हा को रिप्लेस करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं जय शाह। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट के ही अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रेसलिंग ज्योति बरवाल क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स डैश फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन, जो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी देखिए, तो ये हुई थी फ्रेंड्स कहाँ, पोंटेवेंट्रा स्पेन में। तो स्पेन में अभी अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें महिलाओं की 76 kg कैटेगरी, आपको यहाँ पे कैटेगरी याद रखनी है कौन सी है, 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में ज्योति बरवाल जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इनका मेडल भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हैं। सो ये इंडिया का दूसरा लगातार वर्ल्ड अंडर-20 में टाइटल है। इससे पहले देखिए प्रिया मलिक ने 2023 वाला जो एडिशन था उसमें गोल्ड मेडल जीता था, और अब 2024 वाले एडिशन में फिर से जो है इंडिया की ही ज्योति बरवाल जो है जो कि गोल्ड मेडल इसमें लेके आई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। देखिए बात करें यहाँ पे हरेला फेस्टिवल की, कहाँ मनाया जाता है ये, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, थांग टा जो कि एक मार्शल आर्ट है, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, यानी थांग टा मार्शल आर्ट किस स्टेट से संबंधित है, मणिपुर स्टेट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द अंबुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर। हर एक साल अंबुबाची मेला कहाँ पे लगता है, असम राज्य में। ट्रेडिशनल बफेलो रेस कंबाला जो है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो कंबाला रेस जो है इसका संबंध है कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। तो जोजिला पास कौन से माउंटेन रेंज में है ये पास, ये है जांस्कर रेंज में। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर पर बना है, तो ये कृष्णा रिवर पर बना है। और अगर बात करते हैं कौन से स्टेट में है ये, तो ये आंध्र प्रदेश में है। द डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, आउटर कोर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। जो सतलज नदी है किस दर्रे से होकर इंडिया में एंटर करती है, तो वो कौन सा दर्रा है, शिव किला। इसके बाद देखिए, पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब बात करेंगे हम कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फिर रिवाइज कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस को कल के। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। पहला जो संयुक्त कमांडर्स का सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है लखनऊ में। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। यूपी सरकार जो है किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी, आंसर वाराणसी सिटी में। द विश्व शांति बुद्ध बिहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो स्टेट है महाराष्ट्र। किस स्टेट की विधानसभा ने मॉनसून सेशन में जो है शून्यकाल की शुरुआत की है, 0 आवर की शुरुआत की, तो इसे स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम जो है 3 साल के लिए किस बैंक के बने हैं, MD CEO। तो ये अपॉइंट किए गए हैं फेडरल बैंक के MD CEO। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कौन अपॉइंट हुए हैं, राइट आंसर इज नेहल बोरा। हु हैज़ रिटन द बुक, बुक का नाम है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड
टू वाइट गोल्ड, किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। हु हैज़ वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट? तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट जीता है किसने? बांग्लादेश ने। इसके बाद देखिए इंडिया के शॉटपुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है मेंस की शॉटपुट F46 के फाइनल में? तो इन्होंने फ्रेंड्स भारत के लिए जीता है सिल्वर मेडल। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। सो कल देखिए मैंने आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे, उसमें हमारा तो देखिए हमारा पहला जो आंसर है उसमें ब्रॉन्ज है हमारा राइट आंसर, और सेकंड है वाइस एडमिरल राजेश धनकर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के। ऐसे ही आप हमें होमवर्क क्वेश्चन या टेस्ट क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो आज का हमारा कॉमेंट है प्रिंस साइज था। थैंक यू सो मच। अब फ्रेंड्स बात करते हैं चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अभी चेयरमैन का चार्ज किसे मिला है? भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, कौन सी कंट्री है जो कि 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है इसकी मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। इनके फ्रेंड्स आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं और हर चीज़ का रिवीजन भी करा सकूं। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।